हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अपन अध्ययन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जितने भी हैं उनसे रिलेटेड इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ों का संविधान का संशोधन हुआ, या फिर इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा डे बनाया जाता है, या फिर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनके प्रमुख नारी, या फिर इनकी समाधि स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन डिटेल से इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 15 अगस्त 1947 से लेकर यानी 1964 तक यानी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? तो कांग्रेस पार्टी से। इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और 14 नवंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका प्रिय नाम क्या था? तो चाचा नेहरू। क्या नाम था? चाचा। बच्चे इनको चाचा कहते थे, इसलिए इसको प्रिय नाम चाचा के नाम से पुकारते हैं। अगला देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट देखिए, लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पर तिरंगे को 12 बजे रात को फहराया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचशील समझौता। तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। और भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। इनकी फेमस जो पुस्तक है ये आपको याद कर लेनी, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ये बार बार प्रश्न में क्वेश्चन जो है आते हैं इस प्रकार के। ये दो याद कर लेना। इनके प्रमुख नारे कौन से हैं? तो अपने आलस्य से दूर करें और आराम हराम और पूर्ण स्वराज, ये दो याद कर लेना। ठीक है, बाकी तो मैंने एडिशनल जो जानकारी दी है, बाकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही है। इसके बाद में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन 1 सितंबर 1961 के संस्थापक माने जाते हैं, जिसमें से नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटी थे। ठीक है ना, तो इसमें से ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये संस्थापक माने जाते हैं। इनका एक कथन भाखड़ा नागला बांध से संबंध है। उन्होंने ये कहा कि भी आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है ना, किस बांध को कहा? तो भाखड़ा नागला बांध को कहा। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा के समितियों के ये कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष रहे? तो देखिए, एक तो संघ संविधान समिति के, और एक संघ शक्तियां समिति के, एक राज्य समिति के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हो जाती है वो 64 में यानी 27 मई 1964 में हो जाती है। उसके समाधि स्थल कहाँ पे हैं? तो दिल्ली। और इस समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शांति वन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, गुजरालाल नंदा। ये जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री होते हैं, डेथ के बाद में उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो ये इसके जो कार्यवाहक 2 बार रहते हैं, ये एक तो 64, ठीक है, एक बार 66 यानी लाल बहादुर शास्त्री के बाद में, एक बार डेथ होती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में। ठीक है ना, तो 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के रूप में ये भी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ये इसके बारे में देखिए, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1964 प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिन व इसके बाद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उसने शपथ ली। तो ये आपको याद रखना है। अगले जो प्रधानमंत्री रहे तीसरे व्यक्तित्व के रूप में, तीसरे जो प्रधानमंत्री रहे नंबर 3 के, वो है लाल बहादुर शास्त्री। ये भी 64 से 66 तक रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और इससे रिलेटेड देखो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में, जवाहरलाल नेहरू के समकालीन यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम यानी लाल बहादुर शास्त्री के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? तो ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो एक तो गृह विभाग इसके पास में यानी गृह मंत्री रहे और रेलवे मंत्री भी रहे। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध जीता और भारत के कृषि उत्पादन की उसका योगदान उल्लेखनीय। इसलिए यानी इनका जो प्रमुख नारा रहा, क्योंकि एक साथ तो यानी 1965 का युद्ध उन्होंने जीता था और इसके साथ यानी कृषि कार्य के लिए, उत्पादन के लिए उन्होंने बहुत योगदान रहा, जिसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति का इसका योगदान माना जाता है। तो इसलिए इसका जो उन्होंने नारा दिया वो नारा था जय जवान जय किसान। ठीक है ना, ये फेमस नारा किसका है? शास्त्री जी का, क्योंकि ये दोनों काम इनने एक साथ किए थे। किसान भी बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया था कृषि के उपलक्ष्य में, और यहाँ युद्ध क्षेत्र में सैनिकों ने जमकर यानी 1965 वाला युद्ध जीता था। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में ताशकंद समझौता देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ हस्ताक्षर के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही
यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और इसका जो समाधि स्थल है ये यमुना नदी के किनारे यानी दिल्ली विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी। ये नंबर 4 की भारत की प्रधानमंत्री रही हैं और ये जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री के बाद में मैंने अभी बताया है कि गुजरालाल नंदा कुछ दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद में 1966 से लेकर यानी कह सकते हैं कि 10 साल तक यानी 1977 तक ये राष्ट्रपति रहती है। फिर एक कार्यकाल और होता है इसका 80 से लेकर और यानी 84 के बीच में, ठीक है। तो ये इनके कार्यकाल वैसे 4, ठीक है ना, अलग अलग है। तो ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से। तो देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी, इसका जो जन्म का नाम प्रियदर्शनी है और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है ना ये। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का अध्यादेश लाने वाली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये पहले निजी बैंक थे भाई, ठीक है, और 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके ये सार्वजनिक बैंक उन्होंने घोषित किए थे। इसके बाद में इसके समकालीन 1971 में संविधान में संशोधन करके यानी राजभत्ते जो पहले थे ना, जो जितने भी राजा रजवाड़े थे उस टाइम यानी उनको भारत के साथ विलय किया गया तो उसको राजभत्ते मिलते थे, ठीक है ना। किसी रियासत को यानी उस टाइम 5 लाख मिलते थे, तो हर रियासत को किसी न किसी रूप में पैसे मिलते थे, बड़े जम के पैसे मिलते थे। तो इस प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया और उसी टाइम उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो ये भी इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, तो जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के नियाजी 16 दिसंबर 1971 को जो भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को यानी सरेंडर करवाया था। और आपको पता ज्ञात होगा ये 1971 की जंग कहा जाता है, जिसमें से भारत के और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और उस टाइम पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पूर्व पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उनको आज़ाद करवाया और उसका नाम बांग्लादेश रखा, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंदिरा गांधी जी के समकालीन। इसके बाद में इसके समकालीन और क्या हुआ था, तो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समकालीन पोखरण जो राजस्थान, ठीक है ना, जैसलमेर जिले के अंदर तो परमाणु का परीक्षण करवाया था। इसके बाद उसका नाम क्या दिया गया था, द आयरन लेडी, ठीक है। तो ये आयरन लेडी और ऊपर इसका जो ये उपनाम है आयरन लेडी और ऊपर मैंने अभी बताया है कि ये प्रियदर्शनी इनका जन्म का नाम है। इसके बाद में देखिए 1975 से 1977 के बीच के अंदर उन्होंने 21 महीने तक क्या रखा, इमरजेंसी लगाई रखी। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन पर भारत पर का कब्जा किया। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मेघदूत। इसके बाद में कहानी है ये 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर के पंजाब स्थित हरि मंदिर जो साहिब परिसर में खालिस्तान के समर्थक जर्नैल सिंह भिंडारवाले ने क्या कर लिया था, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। कहाँ, हरि मंदिर साहिब, ठीक है ना, उसमें कब्जा कर लिया था क्योंकि ये खालिस्तान के आतंकवाद घोषित किए हुए थे। जो खालिस्तान एक अलग देश बनाना चाहते थे, जो पंजाब का हिस्सा आता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना, तो खालिस्तान कहा जाता है इस फील्ड को, ठीक है ना। ये इसकी इनकी मांग थी। तो इसलिए उसको कब्जा करने के बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक का एक मोमेंट चलाया और इसमें यानी भिंडार वाले की यानी यहाँ पे डेथ हो जाती। तो इसी का सिखों के बीच में क्या हुआ, रोष पैदा हो गया, ठीक है ना, इस बात को लेकर। तो 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने, जिसका नाम था एक सतवंत सिंह एक बेंस सिंह, उन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। और इनके जो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, शक्ति स्तंभ। ये कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, सॉरी यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। तो यमुना नदी के किनारे इनकी समाधि स्थल है। तो इस सेशन में बस इतना ही और अपन अगले सेशन के अंदर जितने भी जो प्रधानमंत्री बचे हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए